जस्ट 90 डेज लेफ्ट फॉर सीए इंटर एग्जाम्स। डर लग रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करें। सो हे गाइस, आई एम सौम्या अग्रवाल एंड यू डू नॉट नीड टू वरी, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर प्लानर्स बना दिए हैं, जिसमें सिर्फ प्लानर्स नहीं दे रही मैं आपको, डे वाइज टारगेट्स दे रही हूँ 90 डेज़ के लिए। तो मैंने तीनों ही कैटेगरीज के लिए, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एंड बोथ ग्रुप्स, तीनों कैटेगरीज के प्लानर्स बना दिए हैं। अगर आपको ये प्लानर्स की पीडीएफ चाहिए तो एक बार आप पूरा वीडियो चेक कर लेना, बिकॉज उसमें मैंने प्रोसेस बताया है कि किस तरह से आपको ये पीडीएफ मिल सकती है। उसी तरह से अगर आपको कस्टमाइज प्लानर्स चाहिए तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा वो भी इसी वीडियो में मैंने बताया है। तो वीडियो को एंड तक देखना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, बिकॉज उसमें ही सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 1 प्लानर। ये पूरा प्लानर अगर आप ये कागज के साथ में फॉलो करोगे ना, तो आई गारंटी यू दैट नो वन कैन स्टॉप यू टू क्लियर दीज एग्जाम। लेकिन सिर्फ यही आपको मेरे से प्रॉमिस करना होगा दैट यू आर गोइंग टू फॉलो ईच एंड एवरी टिप विच आई एम गोइंग टू गिव यू इन दिस वीडियो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सी वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 10th ऑफ जून टिल 31st ऑफ अगस्त। अगर आपके पास ये वीडियो 10th ऑफ जून से पहले आ गया है एंड यू हैव कंप्लीटेड विद योर क्लासेस, देन यू कैन स्टार्ट योर प्लानर फ्रॉम दैट डे और नेक्स्ट डे इटसेल्फ। अदरवाइज 10th ऑफ जून से तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, या फिर आपको फिर नंबर ऑफ रिविजन्स कम करने पड़ेंगे। ये जो मैं प्लानर दे रही हूँ, इस प्लानर के साथ में आपके 4 रिविजन्स हो जाएंगे, जिसमें 3 टेस्ट भी हो जाएंगे, और वो वाला जो रिविजन होगा जो एग्जाम से पहले होगा दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत भागा दौड़ी के साथ में आपको रिविजन कराऊंगी, नो। अभी आप देखोगे हर चीज के लिए प्रॉपर टाइम मैंने आपको दिया है, सिर्फ आपको इसको एज इट इज फॉलो करना है। एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, 1 थ्योरी एंड 1 न्यूमेरिकल। और उसके साथ में क्या करना है, उसके साथ में आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, बिकॉज अगर आप इतने आवर्स नहीं दोगे तो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू कंप्लीट योर टारगेट्स। तो ये दूसरी शर्त रहेगी। ठीक है, और पहली शर्त ये रहेगी दैट आपको 2 सब्जेक्ट्स करना है एक दिन में, 1 थ्योरी एंड 1 प्रैक्टिकल। उसमें हम ऐसा करेंगे कि एक सब्जेक्ट को हम मेन सब्जेक्ट बनाएंगे, जो प्रैक्टिकल वाला होगा। थ्योरी का हमने टारगेट सेट किया है, बट थ्योरी आप जो हो कैसे कर सकते हो, स्लॉट्स छोटे-छोटे बना लेना आधे-आधे घंटे के, उसमें उस टास्क को कंप्लीट करना जो मैंने आपको अलॉट किया है। सो टिल 6th ऑफ अगस्त वी आर गोइंग टू कंप्लीट विद द फर्स्ट रिविजन एक टेस्ट के साथ में। उसके बाद में सेकंड रिविजन हमारा 12 डेज का रहेगा, दैट मीन्स 4 डेज ईच टू एवरी सब्जेक्ट, और 9 डेज जो है हमारा थर्ड रिविजन रहेगा। उसके बाद आपका फाइनल रिविजन स्टार्ट होगा, दैट विल बी फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, लेट्स मूव ऑन टू द प्लानर। ये आपका देखो एक रिवीजन हो रहा है, रिवीजन नंबर 1, जिसमें यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 10th ऑफ जून। तो एडवांस अकाउंट से मैंने ये स्टार्ट कराया है, तो AS2 AS3। अब ये जो सीक्वेंस है ये मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया है, दिस इज अ प्रॉपर एनालिसिस विच आई हैव डन। और ये एनालिसिस जो है, एबीसी एनालिसिस को मैं नहीं मानती हूँ। एबीसी एनालिसिस में सिर्फ उस पर्पस के लिए रेफर करती हूँ कि क्या सीक्वेंस है, बिकॉज यू नेवर नो इंस्टीट्यूट कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का टेस्ट कर ले, तो वो सिर्फ एक एस्टिमेट ही होता है। तो उसके थ्रू व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर जस्ट गोइंग टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स कि किस सीक्वेंस में कंप्लीट होगा, सो दैट इन केस किसी की स्पीड कम है या कुछ इशू हो गया है, उसको बहुत ऐसी मजबूरी आ गई कि कोई चैप्टर छोड़ना पड़ा है, तो जो सबसे लास्ट में चैप्टर्स रखे हैं वो इनकेस कंप्लीट नहीं भी हो पाए तो इतनी आपको लॉस की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। बट ये जो स्टार्टिंग की चैप्टर्स है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप श्योर शॉट मार्क्स से लूज कर जाओगे। दैट इज वाई ये जो सीक्वेंस मैंने रखा है ये मैंने एनालिसिस के बेसिस पे ही रखा है, तो वो प्लीज आप इसको फॉलो करना। ठीक है, तो आपको ये जो सीक्वेंस है AS2 AS3 देन बाय बैक AS22, फिर मैंने पेंडिंग बैकलॉग का डे भी दिया है आपको। ये आपका मस्ती करने का डे नहीं है। इन केस आपको लग रहा है कि मेरे 4 दिन में ये सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट टारगेट, बिकॉज उससे क्या होगा, उससे गेट द चांस कि आप अपने आगे के रिविजन्स को और बढ़ा पाओगे। तो ये मैंने ऑल्दो आपको दिए हैं वीकली रिविजन्स के पेंडिंग डेज के डेज, लेकिन इसमें आपको इस डे को भी प्रोडक्टिव बनाना है। ठीक है,
अब उसके साथ में जैसे सपोज़ मैंने AS2 अलॉट किया है फॉर 6th ऑफ जून, तो आपने इसको क्या करा, इसको आपने 6 से 8 आवर्स दिए, बाकी 2 घंटा आपने लॉ पढ़ा। लॉ में आप LLB 8 से स्टार्ट करोगे, ठीक है? अब उसके बाद में नेक्स्ट डे फिर आप फिर से इसको LLB को कंप्लीट कर लोगे। ये स्पीड आपको रखनी पड़ेगी, ये स्पीड अगर आप नहीं रखोगे, तो फिर आपके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो हो एडवांस अकाउंट्स को मेन मानोगे, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज़ में ऐसा करोगे कि ये कंप्लीट करने की कोशिश तो करना है, बट इन केस लग रहा है नहीं हो पा रहा है किसी भी तरह से, तो आप थोड़े ज़्यादा दिन भी ले सकते हो। वैसे मैंने हर चैप्टर को 2-2 दिन दिए हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो ज़्यादा छोटे होते हैं तो उसको 1-1 दिन भी दिया है, कि आप अपने अकॉर्डिंग डेज़ को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो। उसमें भी मैंने आपको पेंडिंग डेज़ को भी दिए हैं, तो उसमें आप उससे कवर अप कर सकते हो। बट अगर आप इस तरह से करोगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव रिविजन्स भी करना है। क्यूमुलेटिव रिविजन्स पता है? दैट मीन्स व्हाटएवर यू हैव स्टडीड टुडे, यू आर गोइंग टू रिवाइज दैट पर्टिकुलर थिंग टुमारो, एंड देन डे आफ्टर टुमारो अगेन यू हैव टू टेक अ ग्लिम्स ऑफ दैट, या फिर कुछ नहीं तो कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर ले, लाइकवाइज यू हैव टू डू, सो दैट वो आपके माइंड से इरेज नहीं होगा। इस तरह से सारी थ्योरी आपको करनी होती है। तो ये अगर आप करोगे, इस तरह से इस टारगेट को अगर आप लेकर के चलोगे, तो क्या होगा ना, इससे ऐसा होगा दैट टिल 12th of July, till 12th of July, you will be completed with 2 subjects, Advanced Accounting and Corporate and Other Laws. फिर क्या करना है, 12th ऑफ जुलाई के बाद में यहाँ पे आपका एक रिवीजन 2 सब्जेक्ट्स का कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट रिवीजन, ये वाला रिवीजन ऐसा होगा जो एकदम डिटेल्ड रिवीजन होगा। इसी रिवीजन में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस मार्क कर लेने हैं आगे के रिवीजन्स के लिए। सपोज इन योर बुक देयर आर 30 क्वेश्चंस इन अ पर्टिकुलर चैप्टर, तो उन 30 क्वेश्चंस में आपको ऐसे 10 से 12 क्वेश्चंस को सॉर्ट कर लेना है, जिसमें आपको डिफिकल्टी लगी थी। कुछ क्वेश्चंस जो बिल्कुल ईजी है उनको फर्स्ट रिवीजन में ही हटा देना है, और उसके बाद में क्या करना है, जो आपको लग रहा है जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनको ही आगे के रिवीजन्स में प्रैक्टिस करना है। उसके साथ में अगर आपके कॉन्सेप्ट नोट्स नहीं बने हो, तो प्लीज़ ट्राई ये करना कि आप जो हो, अगर अपनी अभी क्लासेस चल रही हो तो उसके साथ ही बना लो, वरना फर्स्ट रिवीजन के साथ कुछ चार्ट, कुछ ऐसा हैंडी मटेरियल रखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बार-बार गो थ्रू करना होता है। अदरवाइज़ आई एम श्योर बहुत सारे टीचर्स बनवाती हैं, अगर आपने क्लासेस ली हैं, तो सबने कॉन्सेप्ट नोट्स प्रॉपर बनवाए होंगे। तो कॉन्सेप्ट नोट्स एंड लिमिटेड क्वेश्चन, इस तरह से यू विल हैव टू डू इन द फर्दर रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन में सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना अच्छे से, ठीक है? तो फिर आपको क्या करना है, जब ऑन 12th ऑफ जुलाई व्हेन यू विल बी कंप्लीटेड विद योर फर्स्ट रिवीजन, तो फिर आपको 13th ऑफ जुलाई को क्या करना है, 13th ऑफ जुलाई से लेकर के टिल 16th ऑफ जुलाई, no, yeah, till 16th of July, you have to dedicate the whole day to only and only advanced accounts. सिर्फ एडवांस अकाउंट्स पढ़ोगे, जिसमें कि 3 दिन में आप पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे। यस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ यहाँ का 3 दिन ही आपको हेल्प करेगा कि आप 1.5 दिन में अपना सिलेबस कवर करो। ऑल्दो फर्स्ट पेपर में थोड़े ज़्यादा दिन लगते हैं, बट अगर यही 3 दिन में कवर कर लोगे तो वहाँ बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे देखो, जो लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है, नो इश्यूज़। अगर आपने यहाँ किसी भी तरह से 3 दिन में अपना खींच लिया पूरा सिलेबस को, तो आपके लिए फर्दर रिविज़न बहुत ईज़ी हो जाएगी। अगर आपको इसके लिए डिटेल्ड गाइडेंस चाहिए, तो फिर आप मेरे पर्सनलाइज़्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है, मतलब इट इज़ नॉट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम बट पर्सनलाइज़्ड कॉल्स होंगी, उसमें मैं आपको एक पर्सनलाइज़्ड प्लानर बना के दे दूँगी, उस पे वी कैन डिस्कस इट। अगर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, तब आप रजिस्टर कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूँगी। बट अगर आपने कर लिया, लाइक पूरा 3 दिन आपने दिया रिविज़न को, फिर 2 बजे से 5 बजे तक करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, एक टेस्ट सॉल्व कर लेना ऑन 16th ऑफ जुलाई, और उसको खुद से एनालाइज़ करके देखना कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। ऐसा ही रिवीजन आपको 17th ऑफ जुलाई से लेकर के 20 ऑफ जुलाई तक कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज़ का करना है, ठीक है? तो यहाँ तक आपके क्या हो जाएँगे, एडवांस अकाउंट्स और कॉर्पोरेट लॉ के एक तरह से 2 रिविजन्स हो जाएँगे और 1 टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आपका बचेगा टैक्स। तो टैक्स में आपको क्या करना है, पहले यू विल हैव टू स्टार्ट विद इनकम टैक्स एंड देन यू विल हैव टू स्टार्ट विद जीएसटी। अगर आपको जीएसटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सीक्वेंस आपको यही रखना है, ठीक है? और उसके साथ में आपको एडवांस अकाउंट्स और लॉ का डेली डेली क्या करना है, 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा, जितना भी टाइम आप अफोर्ड कर पाओ आफ्टर कंप्लीटिंग योर टैक्स टारगेट्स,
एमसीक्यू बुक जो केस स्टडी सिनेरियो बुक इंस्टीट्यूट ने दी है ना, वो कर लेना। क्योंकि अगर आपने वो बुक कर ली, तो आपके लिए एमसीक्यू से स्कोर करना बहुत ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से वील हैव टू कंप्लीट योर टैक्स का सिलेबस टिल 2nd ऑफ अगस्त, एंड उसके बाद में 3rd ऑफ अगस्त से लेकर के 6th ऑफ अगस्त तक यू विल हैव टू कंप्लीट विद फर्स्ट रिवीजन, मतलब सेकंड रिवीजन एक तरह से टैक्स का पूरा टैक्स और उसका एक टेस्ट, ठीक है? इसके लिए अगेन मैं यही बोलूँगी, डिटेल गाइडेंस चाहिए तो आप रजिस्टर कर सकते हो, मैं आपको पर्सनलाइज़ प्लानर्स दे दूँगी। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में 7th ऑफ अगस्त से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर सेकंड रिवीजन। उसमें आपको अगेन 3 दिन लेना है, एक-एक सब्जेक्ट को एक टेस्ट करना है। तो इस तरह से आप करोगे तो ये आपका 18th ऑफ अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। देन फ्रॉम 19th ऑफ अगस्त यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड रिवीजन। इसमें आपको 2 डेज़ देना है, एंड मतलब ये 2.5 डेज़ ईच का रिवीजन रहेगा। 2 डेज़ यू हैव टू रिवाइज़ विद दी सब्जेक्ट, देन फिर टेस्ट देना है, देन अगेन 2 डेज़ रिवाइज़ विद लॉ, देन टेस्ट देना है, देन 2 डेज़ टैक्स, फिर टेस्ट देना है, और उसके बाद में फ्रॉम 28th ऑफ अगस्त यू हैव टू स्टार्ट विद योर फर्स्ट पेपर प्रिपरेशन। अब आप बोलोगे कि मैम मुझे आप इसका पीडीएफ शेयर कर दो, ये जो पूरा प्लानर है ना, आप मुझे इसका पीडीएफ शेयर कर दो। तो देखो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगी, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़ जो भी चीज़ टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, स्टूडेंट्स डोंट वैल्यू दैट। इसलिए मैं इस प्लानर का पीडीएफ आपको डेफिनिटली दूँगी, बट उसके लिए यू हैव टू फिल अ गूगल फॉर्म एंड यू हैव टू पे 50 रुपीज़ फॉर दैट। एक बहुत नॉमिनल से अमाउंट है। ये अमाउंट प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं है, ये अमाउंट सिर्फ उस बात के लिए है कि व्हेन यू पे फॉर दिस प्लानर, तो आपको एक सीरियसनेस आएगा, बिकॉज़ आपको लगेगा 50 रुपए लगा है मेरा, आई शुड टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। सो देयर इज़ नो फोर्स टू यू दैट यू हैव टू परचेज़ इट ओनली। बट अगर आपको लग रहा है, आपको जैसे मैंने वीडियो में सब दिखा ही दिया, ठीक है? तो आप उससे भी नोट डाउन कर सकते हो, नो इश्यूज़ विद दैट। बट अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्रॉपर, तो आपको इसके लिए मैं गूगल फॉर्म का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। उसके लिए हैव टू फिल दैट फॉर्म, स्क्रीनशॉट अटैच कर देना 50 रुपीज़ का, देन आई सेंड यू दैट प्लानर टू योर मेल आईडी, ठीक है? और आपको अगर इन्हीं सारे प्लानर्स में, मतलब ये तो एक जनरलाइज़ प्लानर हो गया, इसमें आपको कुछ कस्टमाइज़ कराना है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, आप अटक रहे हो कहीं, तो आप जो हो मेरे साथ में एक पर्सनलाइज़ मेंटरशिप कॉल भी बुक कर सकते हो, जिसका कॉस्ट भी बहुत ही नॉमिनल रहेगा, 150 रुपीज़ पर कॉल रहेगा वो, 150 रुपीज़ एक कॉल का, जिसमें मैं आपसे मैक्सिमम 20 मिनट्स तक गाइड करूँगी, ठीक है? 20 मिनट्स का टाइम मैं आपको दे सकती हूँ, बिकॉज़ मेरे टाइम का भी देखो वैल्यू है, ठीक है? आई एम वर्किंग ऑल्सो, आई एम स्टडीइंग ऑल्सो, कंटेंट क्रिएशन वगैरह सब कुछ कर रही हूँ मैं। सो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट बिकॉज़ आई लाइक टू इंटरैक्ट स्टूडेंट्स, आई लाइक टू गाइड देम, दैट इज़ व्हाई मैंने सोचा कि एक आपको यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म से हेल्प भी हो जाए, और उसके साथ में किसी को अगर पर्सनलाइज़ गाइडेंस चाहिए तो फिर वो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप उसके बारे में भी मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो आप गूगल फॉर्म मेरे अटैच कर देना, एंड 150 रुपीज़ इज़ फॉर ओनली 1 कॉल। मतलब कि अगर आपको उसके बाद में और कॉल्स कराने हैं, तो उसके लिए अगेन यू विल हैव टू पे 150 रुपीज़। एक कॉल में जितना मैक्सिमम मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, वो डेफ़िनिटली करूँगी। ड्यूरेशन भी मैंने आपको बता दिया, 20 मिनट्स रहेगा, ठीक है? 20 टू 30 मिनट्स। इससे ज़्यादा टाइम अगर आप दोगे तो उसके ऊपर अगेन देन थोड़ा चार्ज जाएगा, ठीक है? ठीक है, उसके लिए मैं आपको बिल्कुल फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ। ये जो प्लानर मैंने आपको दिया है, इसको आप फ़ॉलो करना। इसको फ़ॉलो करोगे तो डेफ़िनिटली आपको एक प्रॉपर गाइड मिलेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, सिर्फ़ तभी आप जो रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है, उसको आप एक्सेप्ट करना। अदरवाइज़ जितना भी कंटेंट मैं यूट्यूब के थ्रू आपके साथ शेयर कर पाऊँगी, वो मैं डेफ़िनिटली करूँगी। और हाँ, मैंने कम्युनिटी बिल्डअप करी है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे। इसमें सारे स्टूडेंट्स को फ्रॉम ऑल लेवल्स में कनेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज़ फ्री लाइव सेशंस मैं कंडक्ट करने वाली हूँ फ्रॉम आज मैं 1 ऑफ जून को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, फ्रॉम 5th ऑफ जून हम लोग क्या करा करेंगे, 2-2 3-3 घंटा के लाइव स्टडी सेशंस रखेंगे गूगल मीट पे, और उसको मैं यूट्यूब पे लाइव भी चलाऊँगी। उससे ये होगा कि गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम योर लेवल ओनली, कि कोई ग्रुप 1 कर रहा है, कोई बोथ ग्रुप कर रहा है, तो एक मोटिवेशन भी आएगा, एक आप आपस में हेल्दी कॉम्पिटिशन भी कर सकते हो। तो उसके लिए आप वो तीनों कम्युनिटीज़ जॉइन कर लेना, जो भी इस पे एक्टिव रहता है। अगर आप व्हाट्सएप पे एक्टिव हो व्हाट्सएप वाला, टेलीग्राम पे एक्टिव हो टेलीग्राम वाला, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो इंस्टाग्राम वाला, ठीक है?
तो उस पे आप एक्टिव रहना। उस पे मैं लिंक्स डेली का डेली शेयर कर दिया करूँगी। टाइमिंग भी मैं बता दूँगी किस टाइम लाइव सेशंस हम करेंगे और इस तरह से फिर हम इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी आपको और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच गाइस। स्टे ब्लेस्ड। राधे राधे।